हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माई अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि आपके सोलमेट कौन है, आपके रोमांटिक सोलमेट कौन है। सोलमेट हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपके रोमांटिक सोलमेट कौन है। ठीक है, रोमांटिक सोलमेट, उसके पर्सनालिटी देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, उनका बिहेवियर, लुक्स, नेचर, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड उनके जोडिएक साइन भी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है 2 पाइल। आप खुद के ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर से पिक करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो आपके ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सोलमेट कौन है एंड उनके पर्सनालिटी, उनकी लुक्स, उनकी नेचर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, एंड उनके जोडिएक साइन भी हम लोग चेक करेंगे। सो हु इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट कौन है। एंड ये रोमांटिक सोलमेट की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के रोमांटिक सोलमेट कौन है। पाइल 1 के सोलमेट कौन है, उनके पर्सनालिटी, उनके जोडिएक साइन, वो कैसे दिखते होंगे, सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेट्स सी पाइल 1 के सोलमेट कौन है। सोलमेट कौन है, who is this person? Let's see. Five of swords bottom of the deck. Okay, so देखो पाइल 1 आपके सोलमेट कौन है। पहले तो आपके सोलमेट की जोडिएक साइन में बोल देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस एनर्जी बहुत आ रहा है। सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, बट स्पेशली यहाँ पर दिख रहा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैज एंड टॉरस। ठीक है, तो ये उनकी जोडिएक साइन हो सकता है। एंड ये कैसे पर्सन है, आपके सोलमेट जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, बहुत ही लड़ाकू टाइप का पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही एक उनके अंदर एक आग है, कुछ कर दिखाने की एक आग है। एक मैस्कुलाइन पर्सन है, या फिर वुमेन भी अगर है तो बहुत ही मैस्कुलाइन है। उनके अंदर मार्स की एनर्जी बहुत हाई है, मंगल की एनर्जी बहुत हाई है। ये लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ये लोग कभी भी रुकते नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा पंगा भी ले लेते हैं दूसरे के साथ। एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं। एंड बहुत ही थोड़ा सा ईगो है इनके अंदर, ईगो लेवल हाई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। बट बहुत ही कॉन्फ्यूज पर्सन है, लाइफ में बहुत ही धोखे देखे हैं। बहुत सारे लोग इनको धोखा दिया है, बहुत सारे लोग इनके अपने लोग ही इनको धोखा दिया है। बहुत ही कॉन्फ्यूज पर्सन है एंड बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है। कुछ भी चीज़ करने से पहले बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है एंड बहुत ही मूडी है। तो बहुत ही मूडी पर्सन है एंड ये सब खुद से ही करना पसंद करता है, किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करता है। खुद ही सब में एक्सपर्ट हो। एंड लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन है, सक्सेस पाना चाहते हैं कि लाइफ में उसको अगर कुछ चाहिए तो सक्सेस चाहिए। ठीक है, नेम फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। एंड थोड़ा सा ईगो है इनके अंदर एंड बहुत ही एंग्री पर्सन है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही गुस्सा है यहाँ पर। थोड़ा अगर इनको कुछ बोल दिया जाए तो ये बहुत ही गुस्सा करते हैं, बहुत ही एंगर इशू इनमें हाई है। एंड कुछ चीज़ें अगर दूसरों को बोला जाए तो सोच समझ के नहीं बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं। एंड इनको मौज मस्ती करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, इनको पार्टी शार्टी फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है। एंड ये बहुत ही थोड़ा सा लेजी पर्सन है, लग्जरियस पर्सन है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनको बैठे रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ये उतना ये चाहते हैं तो सक्सेस पाना, बट उनके लिए एक्शन ये बहुत बार नहीं ले पाते हैं क्योंकि बहुत लेजी है। इनको लगता है कि थोड़ा सा बैठ लिया जाए, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा लेजी पर्सन है, बट बहुत इनके अंदर मंगल की एनर्जी हाई है। हो सकता है कि इनके हाईएस्ट डिग्री मार्स हो। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री मार्स हो सकता है, सान हो सकता है। तो बहुत ही एक लड़ाकू टाइप का पर्सन है। बहुत बार इन्होंने धोखा देखा, बहुत सारे लोग इनको ऐसे ही धोखा देके चला गया। ठीक है, एंड बहुत ही ओवर थिंकर पर्सन है, बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है। एंड इनके अंदर बहुत जेलस फील भी है, बहुत ही जेलस किस्म का पर्सन है। ठीक है, एंड उनको लगता है कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहिए, एट एनी कॉस्ट उनको बेस्ट चीज़ें चाहिए। एंड उस बेस्ट चीज़ को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। उनको सिर्फ बेस्ट लाइफ चाहिए, बेस्ट चीज़ें चाहिए। बट इनके ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही है, मतलब इनके एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है जहाँ पर ये दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, दूसरे को प्यार करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो इंसान उनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, इसी वजह से उनके साथ धोखा हो जाता है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, जो धोखा हो जाता है, इनको बहुत ही तकलीफें मिलते हैं एंड धोखा दे देते हैं सब लोग। ठीक है, बट इतना धोखा खाने के बाद भी ये बहुत ही एक लड़ाकू टाइप का पर्सन है एंड इनको ऐसा लगता है कि ठीक है धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, फिर से
उठते हैं, फिर से काम करते हैं, ठीक है। सो और देखते हैं उनके पर्सनालिटी में क्या निखर के आते हैं, आपके सोलमेट की पर्सनालिटी में क्या निखर के आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो कैसा पर्सन है, लेट्स सी। सन, देखो मैंने आपको अभी क्या बोला, यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रांगली लियो साइन बहुत ही स्ट्रांग है इनके अंदर, ठीक है। सो अब देखो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन कार्ड आया है। सो बहुत ही मतलब इनको घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, एंड बहुत ही हैप्पी चाइल्ड है। इनके फेस देखना बहुत ही हैप्पी, ठीक है। इनके फेस बहुत खूबसूरत हो सकता है एंड बहुत ही हैप्पी पर्सन है। ऑल टाइम इनके फेस में एक स्माइल रहता ही रहता है, ठीक है। बहुत ही हैप्पी पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है। मैंने आपको अभी बोला उनके हाईएस्ट डिग्री सन हो सकता है एंड कार्ड इज है, ठीक है, कार्ड भी आ गया है। उनके हाईएस्ट डिग्री सन या फिर मार्स हो सकता है, ठीक है। एंड स्मार्ट पर्सन है, ठीक है, बट थोड़ा सा उनको मतलब बुद्धू भी है, स्मार्ट भी है, बुद्धू भी है, इसीलिए उनको धोखा मिल जाता है, ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत इजीली, इसीलिए सब लोग उनको बैंड बजा के चला जाता है, उनके साथ खेल के चला जाता है। बट इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, सान है, बहुत ही क्यूट है, चाइल्डिश है एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड थोड़ा सा ईगो इनके अंदर, हाई लेवल ऑफ ईगो आप देखोगे, ज़रूर देखोगे, एंड एंगर एंड पॉजिटिव पर्सन है। कुछ भी अगर इनके साथ बुरा हुआ तो ये बैठ नहीं जाते हैं कि मैं बैठ जाता हूँ, मेरे साथ और कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बहुत पॉजिटिव पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर से सब लोग सब कुछ स्टार्ट करते हैं एंड सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून में इनको टैरोट, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी इनमें बिलीव हो सकता है, इनके बारे में ये कुछ जान सकता है, इनमें इसकी नॉलेज हो सकता है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से बहुत ही ट्रैवल करते हैं एंड फॉर्चुनेट पर्सन है, ठीक है। हो सकता है इनके घर पे बहुत सारे लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, फॉर्चुनेट पर्सन है, हैप्पी पर्सन है, एबंडेंट पर्सन है, ठीक है। लग्जरियस इनको पसंद है, लग्जरियस एंड ये डिस्टाइंड है। हो सकता है इनके साथ मिलना आपका डिस्टाइंड हो, इनके साथ आप ज़रूर मिलोगे। अगर अभी आप लोग मिल चुके हो, आपके साथ रिजोनेट कर रहा है ऐसा कोई इंसान को आप जानते हो तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत जल्दी आपका मीटिंग भी हो जाएगा इस इंसान के साथ, क्योंकि इस इंसान के साथ मीटिंग होना आपका डिस्टाइंड है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है इस इंसान के साथ आपकी मीटिंग होगी, इस इंसान के साथ ही आप प्यार में गिरोगे, ज़रूर गिरोगे, क्योंकि ये रोमांटिक सोलमेट की बात हो रहा है। एंड ये बहुत पढ़ाई में भी अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई ये सब में बहुत अच्छा है, स्मार्ट किस्म का इंटेलिजेंट पर्सन है। आप ज़रूर देखोगे कि जब पढ़ाई के टाइम पे वो थे स्कूल कॉलेज में तो उनका रैंक भी अच्छा था। एंड उनके अंदर एक लड़ाकू टाइप्स भी है, मतलब अंदर ही अंदर कंपटीशन करना, अंदर ही अंदर मतलब जेलस फील करना इनके अंदर है, मतलब बुरे नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, क्योंकि वो चाहते हैं सबसे आगे जाना। यहाँ पर भी सान है, यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो इनको फास्ट होना है, इनको आगे जाना है, इनको सबसे आगे जाना है एंड ये ऑल टाइम खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं, करते रहते हैं इम्प्रूव, कुछ ना कुछ करेंगे, इम्प्रूव ये होता रहता है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है एंड इनके लाइफ में गोल होता है सब कुछ। मतलब कभी आप अप्स एंड डाउन्स देखोगे, ये जब भी आपके साथ बातें करेंगे ये आपको बोलेंगे कि कभी तो बहुत अप जाता है लाइफ एंड बहुत डाउन चला जाता है। एंड इनको डेस्टिनी में बिलीव है, इनको टाइम में बिलीव है, ये हमेशा आपको बोलेंगे कि सब कुछ टाइम पे होगा, टाइम टाइम टाइम, ठीक है। इनको लगता है कि टाइम ही अच्छा है, टाइम से ही सब कुछ होता है। बट इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी एक स्नेक्स है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसको वो बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंसान उनके लिए अच्छा नहीं है, बट इसीलिए उनको धोखा मिल जाता है। एंड इनको फॉरेन में भी जाना पसंद है, मतलब इनके शौक हो सकता है, हॉबी हो सकता है। एक पॉजिटिव पर्सन है बट केयरलेस है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर सन को अगर देखो तो एक बच्चे हैं, कोई भी रोप से बंधा हुआ नहीं है, केयरलेस है थोड़ा सा, मतलब कुछ समझने से पहले ही कुछ ना कुछ हो जाता है इनके साथ। एंड इनके साथ आपकी मीटिंग डिस्टाइंड है एंड ये पॉजिटिव पर्सन है। जब भी आपके लाइफ में आएंगे आपके लाइफ रोशन हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत दुख देखा है एंड इतने कुछ आप देखो ये कितना डार्क है एंड कितना पॉजिटिव है, देख रहे हो आपके सामने ही है। मतलब इतना डार्क चीज़ देखकर भी ये कैसे मतलब सूरज की तरह चमक रहा है। एंड ये बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, जहाँ पर भी जाते हैं लोग इनको देखते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा है। ये कुछ तो करता है, मेडिटेशन हो, एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, टैरोट ऑकल्ट में हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ आसपास हॉबी में करता है, या फिर इंटरेस्ट हो सकता है इन सभी पार्ट में, ऑकल्ट साइंस में, ठीक है। तो ये तो आपकी सोलमेट की पर्सनैलिटी है। चलिए अब देखते हैं वो कैसे दिखते होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, लेट्स सी। ओके, मैंने आपको बोला, अभी बोला, लेजी है बहुत, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है,
बहुत ही लेजी किस्म का पर्सन है, सोचते हैं बहुत ये करूँगा वो करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत लेजी हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत चलता है। 4 ऑफ कप्स, डेविल देख रहे हो डेविल आया है, मैंने आपको बोला। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, बहुत ही उदास किस्म का इंसान है, बहुत ही मतलब सोचते हैं, बहुत ही स्लो है, ढीला ढाला सा, ठीक है, स्लो है बहुत, बट उनका अंदर की जो इंसान है बहुत ही बच्चेपना है, चाइल्डिश है, बहुत ही क्यूट इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल की इंसान है। ये ना बहुत अट्रैक्टिव है। डेविल कार्ड आया है, बहुत सारे लोग इनके ऊपर अट्रैक्ट फील करते हैं, इनका कुछ ना कुछ एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, ड्रिंकिंग एडिक्शन या फिर स्मोकिंग एडिक्शन, ठीक है, या फिर मनी, ठीक है, कोई ना कोई बैड एडिक्शन इनके अंदर हो सकता है, या फिर थॉट्स हो सकता है। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ये भी एक बैड एडिक्शन होते हैं, तो इनके अंदर कोई ना कोई बैड एडिक्शन है, आप ज़रूर देखोगे। एंड बहुत ही ऐसा पर्सन है कि जो भी इनको मिल जाए ये सेटिस्फाई नहीं है, इनको सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम है, सेटिस्फाई नहीं होते इंसान, पता नहीं क्यों, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। एंड यहाँ पर भी देखो एक इंसान लेटा हुआ है, इन्होंने पास्ट में बहुत पेन देखा है, बहुत पेन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन, मतलब ऐसा पेन कि कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब बहुत पावर है इनके अंदर। इतना पेन पाने के बाद कोई कैसे बात कर सकता है, कोई कैसे उठ सकता है, इतना पावर है इनके अंदर, ठीक है। इनके अपनों ने ही इनको चीट किया है, अब सोचो इतना पेन मिला इनको। एंड हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, हील हो चुके हैं, पास्ट में जो भी पेन तकलीफ इनको मिला वहाँ से हील हो चुके हैं। एंड इनको सेटिस्फाई लेवल बहुत कम है, बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन इनके फेस होता है। कैसे दिखते हैं बोला जाए तो चाइल्डिश है थोड़ा सा, इनका फेस बहुत खूबसूरत है, इनका हाइट मीडियम टू टॉल हो सकता है। एंड ये बहुत ही लेजी है, आप देखोगे कि इनको सिर्फ सोना ही पसंद है, ठीक है। इनके हेयर ब्लैक हो सकता है, फेस इनका राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, ओवल या फिर राउंड फेस। आइज़ खूबसूरत है इनका, छोटे छोटे आइज़ हो सकता है या फिर मीडियम आइज़, मीडियम साइज ऑफ आइज़, ठीक है। हॉर्स ईयर में पैदा हो सकता है। एंड इनको कलर कराने भी शौक है, हो सकता है कि हेयर की कलर कराना इनको पसंद है। एंड अगर वेट की बात बोला जाए तो मीडियम वेट टू चबी। एंड थीन लिप्स है, थीन आईब्रो, थीन लिप्स, शार्प नोज। एंड कॉम्प्लेक्शन की अगर बात करा जाए तो फेयर एंड मीडियम। एंड बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी है, उनके बॉडी के ऊपर अट्रैक्ट होके बहुत सारा लोग आते हैं उनके लाइफ में, उनके पास ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव बॉडी है, ठीक है। बहुत सारे लोग उनके बॉडी के ऊपर, उनके स्माइल बहुत खूबसूरत है। सान कार्ड आया है, स्माइल बहुत खूबसूरत है, लोग को हंसाते रहते हैं, फानी जोक क्रैक करते रहे, ठीक है, जोकिंग करते हैं, बट ईगो लेवल बहुत हाई है। अगर आप कुछ सोचोगे कि ये आएंगे, ये सॉरी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर ये सॉरी बोले तो मतलब बहुत आपको प्यार करते हैं, इसीलिए सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये बहुत ईगो है इनके अंदर, हाई लेवल ईगो, एंड गुस्सा वाला हो सकता है। एंड बहुत जेलस पीपल है इनके आसपास, इनको बहुत नज़र लगती है, माय गॉड, इनको बहुत नज़र लगती है। बहुत सारे लोग इनको नज़र देते हैं। एंड इनके नज़र की वजह से ना बहुत ही इनको और ज़्यादा दिक्कतें हो जाते हैं, नज़र की वजह से, मतलब काम रुक जाता है, अटक जाता है इनका। आसपास के लोग इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब फ्रेंड्स भी हो, अगर रिलेटिव्स भी हो, फैमिली भी हो, तो बहुत मतलब पेनफुल लाइफ इनका, बहुत ही पेनफुल। मैं क्या ही बोलूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है, और क्या मैं बोलो, बहुत पेनफुल लाइफ है, बट पॉजिटिव पर्सन है। तो सोचो ऐसा एक पॉजिटिव पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको भी ऑल टाइम मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आपके लाइफ में भी डाउनफॉल चले तो ये आपको मोटिवेट करेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद इतना पेन देखा है, इन्होंने खुद को खड़ा किया है, तो आपको कितना मोटिवेट करेंगे, ठीक है। इंसान बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत सफ़र किया है, बहुत। एंड थोड़ा सा स्लो है, चाइल्डिश है, केयरलेस है, एंड इमोशनल है। एंड 4 नंबर बहुत बार हो सकता आ रहा है, तो 4 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, या फिर इनके लिए इम्पोर्टेंट है राहु, ठीक है। राहु का इन्फ्लुएंस है, मतलब बहुत बार ओवर थिंकिंग करना, भ्रम में पड़ जाना, जो अच्छा है उनको बुरा समझना, जो बुरा है उनको अच्छा समझना। 2 नंबर है, इनकी इंट्यूशन हाई है, मतलब जिनके बारे में जो सोचता है वही निकलता है लास्ट टाइम में।
एंड बट 4 नंबर है तो इनको भ्रमित करता है राहु, ठीक है, थोड़ा सा भ्रमित करता है इनको। चलो अब देख लेते हैं इनकी प्रोफेशन, इनके प्रोफेशन क्या है। लेट्स सी आपके सोलमेट की प्रोफेशन क्या है। इम्प्रेस, वाओ वाओ, हैंगमैन, पाइसेस, अगेन पाइसेस एनर्जी, वाओ, लुक एट द कार्ड, इम्प्रेस। सो भी इम्प्रेस है, लाइक क्वीन एंड किंग पोजीशन, जहाँ पर भी है ही और सी इज द लीडर, ठीक है, जहाँ पर भी है जो भी काम करता है ये लीडर है, किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद नहीं है, ये लीडर है, ठीक है, इम्प्रेस इज द लीडर, ठीक है, ये लीडर है जहाँ पर भी काम करते हैं। हो सकता है कि कोई एनजीओ में काम करता है या फिर इनके खुद बिजनेस हो या फिर खुद सोशल मीडिया में काम करते हैं जहाँ पर सब लोग उनको देखते हैं। द इम्प्रेस इज ए क्वीन, घर पे बैठे रहते हैं एंड घर पे बैठे हुए काम करते हैं, घर से काम करता है, ठीक है, या फिर अगर बाहर भी जाए जहाँ पर ये लीडर है, जहाँ पर इनके बात सभी लोग सुनते हैं। एंड इम्प्रेस है, हीलिंग क्वालिटीज़ है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले कार्ड से भी बोला इनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है। एंड इम्प्रेस लाइक है, लाइक ए क्वीन एंड किंग, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर मेहनत करा जाए तो एक दिन उनको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। एंड इम्प्रेस है, क्वीन है, ठीक है, ये किसी को चेज नहीं करेंगे, किसी को नहीं। मदरली नेचर की है, हो सकता है नर्स हो, डॉक्टर हो सकता है, सोशल मीडिया में हो सकता है, कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, ऑकल साइंस में हो सकता है, टैरोट में हो सकता है, टैरोट ऑकल साइंस एक ही तो है, ठीक है, तो ऑकल साइंस में हो सकता है, एनजीओ इनका हो सकता है, बिजनेस वुमैन या फिर मैन हो सकता है। जहाँ पर ये इम्प्रेस है, ये किसी का बात सुनता नहीं है, इनका बात सभी लोग सुनते हैं, ठीक है, ये लीडर है, इनके बाद इनके अंडर में लोग काम करते हैं या फिर ये खुद ही काम करते हैं, किसी से इनको उम्मीद नहीं है क्योंकि इन्होंने पास्ट में इतना पेन देखा, इतना दुख देखा, तो इनको कोई उम्मीद नहीं है, इनको कोई उम्मीद नहीं है, ये किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है। आप भी अगर उनके लाइफ में जब जाओगे तो आप देखोगे कि ये आपको भी फर्स्ट टाइम ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें आपको छुपाएंगे, नहीं बोलेंगे। एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाउंड्री बहुत अच्छा है इनका, बट एक मदरली नेचर है, बहुत, समझ रहे हो, अगर लड़का भी है ना, बहुत ही मदरली, सॉफ्ट नेचर, वो जो सॉफ्टनेस है वो उनके अंदर ही दब गया है क्योंकि उनके बाहर इतना गंदे लोग हैं तो उनको ऐसे नेगेटिविटी सेंड करते हैं, तो उनका अंदर का जो बच्चा है ना वो दब गया है, अंदर ही दब गया। बट जब आपके साथ वो मीट करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे तो देखना आप कि कितना चाइल्डिश नेचर के है। अगर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो, अगर जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपके साथ तो होंगे ही कंफर्टेबल क्योंकि ये आपकी रोमांटिक सोलमेट है, आपके साथ तो होंगे ही, बट जब नहीं होंगे, जब तक मतलब फर्स्ट इनिशियल स्टेज में, तो आप देखना कि थोड़ा थोड़ा करके वो आगे आएंगे क्योंकि इनकी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है, ये किसी को भी खुद के लाइफ में एंट्री करने नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बहुत इनके ऊपर चीट हुआ, बहुत लोग इनको धोखा दिया है, तो ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, पॉलिटिशियन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर ये लीडर है। अगर गवर्नमेंट जॉब भी हो ना तो एक हाईएस्ट पोजीशन में ये है, एक लीडर पोजीशन। एंड अगेन पाइसेस एनर्जी एंड टॉरस एनर्जी, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड 3 नंबर बहुत स्मार्ट, ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट है फिर भी बुद्धू हो जाता है, देखो इतना स्मार्ट होके भी कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर देखो हैंगमैन, ठीक है, तो बहुत बार इनको स्टक महसूस होता है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स था, हो सकता है इनके पहले लाइफ में किसी इंसान के साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, तो आपके साथ जब ये मीट करेंगे तो आपको बोलेंगे ये इनके पास्ट में कोई ना कोई हार्ट ब्रेक था, चीट तो हुआ है। टेम्परेंस आ रहा है, यस, इनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज है, एक मदरली टच आप देखोगे। अगर लड़का भी है तो आपको जब आपके साथ बातें करेंगे तो आपको एक सुकून महसूस होगा, एक मदरली टच, एक पीसफुल महसूस होगा। एंड बहुत ही हैंगमैन है, स्टक एनर्जी है, ठीक है, बहुत बार लाइफ में ना ये स्टक हो जाता है, इनको समझ नहीं आता है कि क्या करा जाए, बट इनके अंदर देखो भर भर के नॉलेज है। यहाँ पर देखो योलो लाइट, भर भर के नॉलेज है इनके अंदर, बट स्टक हो जाता है ये, इनको समझ में नहीं आता, बहुत अकेले है, समझ रहे हो, मतलब करना चाहते हैं बहुत कुछ बट सपोर्ट नहीं है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब इतना पेनफुल। ओके चलो आप यहाँ से देखते हैं, ये तो आपकी सोलमेट की लुक्स, उनके पर्सनालिटी था। लेट्स सी हीलिंग फैमिली इशू। देखो इनके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ। ओके कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक फ्री योरसेल्फ। आप किसी बंधन में बंधे हुए हो, पाइल 1, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है फील करो, फ्री करो, उस बंधन से खुद को फ्री करो। आप कुछ सोचते हो कि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या, इतना सोचने का कोई टाइम नहीं है। फ्री करो। जो भी चीज़ आपको स्टक करती है पाइल 1, जो भी चीज़ आपको पीछे खींचती है, आप उनको छोड़ के आगे निकल जाओ। अगर कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है तो उनको आपको ठीक करना है। एंड हीलिंग फैमिली इशू, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो पाइल 1 देखो, जैसे इनके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि सोलमेट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिरर करते हैं। तो मैंने ये जो पार्ट इनके पर्सनैलिटी में बोला, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में भी ये भी चल रहे हो, या फिर हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि सोलमेट मिरर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो फैमिली इशू को आपको हील करना होगा। आपके फैमिली में कोई ना कोई पर्सन है, आपके मदर फादर या फिर कोई भी पर्सन है, सिबलिंग्स हो सकता है, जो आपको ट्रॉमाटाइज, मतलब ट्रॉमा में रखते हैं। हो सकता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, जिनके पास से आपको दुख मिलता है, आपको जस्ट हील करना है वो। क्योंकि आप अगर हील नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी पेरेंट्स, मतलब सभी कपल एक ही जैसा होता है, जस्ट लाइक माई पेरेंट्स, ठीक है, ऐसा आप सोचोगे तो आपकी लव लाइफ सुधरेंगे नहीं। तो आपको बोला जा रहा है कि हील करो। वो लोग ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में भी कुछ नहीं हो सकता। उनके लाइफ में बुरा हो ही सकता है, बट आपकी लाइफ में नहीं होगा। आपको हील करना है, ठीक है। किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद के लाइफ को। एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगेन आपके सामने ही आ गया सोलमेट का कार्ड, सोलमेट का ही रीडिंग हो रहा है। ये आपकी सोलमेट है, ठीक है। एंड आपको पुकारना है आपके सोलमेट को। जितना आप पुकारोगे वो आएंगे, जितना मैनिफेस्ट करोगे आएंगे। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यस, जितना आप प्रेयर करोगे, जितना आप एफर्मेशन ट्राई करोगे, जितना विजुअलाइज करोगे उस इंसान को, उतना वो खींचा चलाएंगे, आएंगे। एंड जब आपके साथ उनका मुलाकात हो जाएंगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी तक नहीं मिल चुके हैं, तो जब हो जाएंगी मुलाकात तब भी आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। चलो आप यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक और लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं, सोलमेट। ओके, सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगेन एंड अगेन बात, ये यहाँ पर भी वो बात हो रही थी, यहाँ पर भी वो बात है। यस, दिस इज योर सोलमेट, ये आपके सच्चे सोलमेट होंगे। एंड आपको इनको मैनिफेस्ट करना है। जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप प्रेयर करोगे कि इनके साथ आपकी यूनियन हो जाए, उतना ये आपके पास आएंगे, फिजिकली अट्रैक्ट होंगे। एंड बहुत ही आपके पास खींचा चलाएंगे। एंड ये स्पिरिट गाइड के हिसाब से आपके पास हमेशा से है, ठीक है। बचपन से लेकर आज तक ये आपके साथ ही है, आपको मालूम नहीं है, क्योंकि इनके जो आत्मा है वो आपके साथ ही है, इनका जो स्पिरिट है वो आपके साथ ही है। स्पिरिट लियम में है, 5D में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो। यहाँ पर भी देखो एक जैसे, तो ऐसा हो सकता है जैसे आप दिखते हो वैसा ही ये दिखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर हो या फिर मेंटेलिटी हो। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, वाव। तो आप दोनों में बहुत ही रोमांस होंगे, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ठीक है। अब क्या बोलूँ, ये रोमांस का कार्ड है, ठीक है। आप दोनों में एक्सट्रीम लेवल ऑफ रोमांस होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत अट्रैक्ट फील करोगे। एंड क्यूपिड मतलब जो छोटे छोटे एंजल्स होते हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे ऑल टाइम। क्यूपिड, यहाँ पर क्यूपिड का क्या कोई पिक्चर है पता नहीं, अगर होता तो मैंने आपको दिखा था। क्यूपिड क्या है, ये देखो, ये इस कार्ड से आप समझ सकते हो, ये है क्यूपिड। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये है क्यूपिड। यहाँ पर छोटू सा एक देखो, एक बच्चे हैं, इनको क्यूपिड बोला जाता है, ये हेल्प करते हैं। एंड ये ट्रू लव का कार्ड मेरे हाथ में आ गया, तो हो सकता है ये आपकी ट्रू लव हो, इनके साथ ही आपकी शादी हो सकता है, ठीक है। एंड रोमांस होंगे आप दोनों में। ये क्यूपिड्स आपको ये करेंगे। एंड आप दोनों फ्लर्ट भी कर सकते हो, आई थिंक एक दूसरे के साथ आप फ्लर्ट करोगे बहुत इनिशियल स्टेज में। एंड लव शॉट, ठीक है, तो या लव शॉट आप लोग भेजोगे, फ्लाइंग कीस या फिर रोमांटिक चीज़ें। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है आपके सोलमेट के बारे में। आपके सोलमेट बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत पेन देखे हैं। क्या करा जा सकता है, जस्ट ए मिनट, मैं इनको थोड़ा सा हाथ में लेती हूँ, फिर एक एक करके बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फास्ट देखो, ट्रैवल, अगेन एंड अगेन बात, ठीक है। ट्रैवल करना उनको पसंद है, वेल्थ, इनको पैसा चाहिए, लग्जरियस लाइफ इनको पसंद है।
या फिर फ्यूचर में ये कर लेंगे वेल्थ, अभी तो उनके पास उतना नहीं है बट वो और उनको चाहिए और चाहिए, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, इनके साथ ही आपकी ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है। इसका मतलब क्या हुआ, सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है। इंट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट है, बहुत इंट्रोवर्ट है। नेक्स्ट, हैंडसम, बहुत हैंडसम पर्सन है। नेक्स्ट, मैच्योर, बहुत मैच्योर है। स्टाइलिश, इनको इनके जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो अच्छा होगा, आप देखना। चैरिटी, ये दुनिया को हेल्प कराना चाहते हैं, देखो कितना अच्छा पर्सन है, ठीक है, दुनिया को हेल्प करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल पर्सन। ओके, शॉर्ट एंड कर्वी, ठीक है। अगर लड़की हो तो मैंने आपको बोला 5 फीट, कर्वी बॉडी, ठीक है, थोड़ा सा चबी है, यहाँ पर देखो कर्वी बॉडी, ठीक है, बॉडी उनका अट्रैक्टिव है, ठीक है, बॉडी एंड स्माइल एंड फेस। तो अगर लड़का भी है तो शॉर्ट नहीं है, मीडियम है एंड कर्वी होंगे, थोड़ा सा चबी होंगे, बट उतना नहीं। लड़का है तो उतना नहीं, लड़की है तो ज़्यादा है। सेम मेंटालिटी, अगेन वही बात मैंने आपको बोला, सेम मेंटालिटी आपके जैसा ही होगा। मतलब आई थिंक आप भी ये महसूस कर पाए हो, मैंने जब आपको पर्सनैलिटी बोली तो आपके जैसा ही मेंटालिटी है। लास्ट कार्ड, एरोगेंट एंड रूड, ये थोड़ा सा एरोगेंट होंगे एंड रूड होंगे, ठीक है, इनके अंदर थोड़ा सा एंगर इशू होगा, ठीक है। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, आपकी ब्यूटीफुल सोलमेट के साथ ही आपकी आगे जाके शादी है, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आपकी ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके सोलमेट कौन होंगे एंड उनके पर्सनालिटी, उनके प्रोफेशन, उनके नेचर, लुक्स हम लोग चेक करेंगे, जोडियक साइन भी चेक करेंगे, ठीक है। सो चलिए आपके सोलमेट कौन कैसे पर्सन है, हु इज़ योर सोलमेट, चलिए देखते हैं पाइल 2 के सोलमेट कौन है। पाइल 2 के सोलमेट कौन है, ओके, जजमेंट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ओ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड जस्टिस कार्ड। तो पहले आपके सोलमेट की जोडियक साइन में बोल देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है। तो आपके कैसे होंगे आपके सोलमेट, पहले तो आपके सोलमेट बहुत ही घोस्टिंग एनर्जी उनके अंदर होगा, मतलब उनको कुछ भी चीज़ फेस करना पसंद नहीं है, मतलब ये भाग जाते हैं, ठीक है, आपके सोलमेट भाग जाते हैं। उनको कोई अगर लड़ाई हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो इनको भागना ज़्यादा पसंद है, मतलब वो फेस नहीं करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं फेस नहीं करूँगा, मैं निकल लूँगा वहाँ से, ठीक है। एंड जजमेंट से बहुत ही इनके अंदर ये बहुत जज करते हैं दूसरे को, ठीक है, ये बहुत ही जज करते हैं, बट बहुत ही जजमेंटल पर्सन है, थोड़ा सा जज करते हैं। अगर इनको कोई कुछ भी अगर बोले तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा जज कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे को जज करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे जज नहीं करते हैं, मतलब कोई अगर उनके साथ पॉजिटिव कर रहा है तो पॉजिटिव जज करेंगे, अगर कोई नेगेटिव कर रहा है तो वो नेगेटिव जज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जजमेंटल पर्सन है। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं वो बहुत मायने रखते हैं इनके लाइफ में, वो बहुत सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि सभी लोग उनके बारे में अच्छा सोचे, ठीक है, सभी लोग उनके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले। एंड इनके ये डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर या फिर कोई हीलिंग की कामों में जुड़ा हो सकता है, लॉयर हो सकता है। पहले तो हम लोग प्रोफेशन देखेंगे, बट ये बहुत ही एक जजमेंटल पर्सन है एंड भाग जाते हैं, एग्जिट एंड क्विट, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ इनको फेस करना पसंद नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये भाग जाते हैं। अगर कोई इनको जाके बोले कि मैं आपको पसंद करती हूँ तो वो उनके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, वो निकल लेंगे वहाँ से, वो निकल लेंगे, क्योंकि उनको फेस करने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं इंसान है कि प्यार में पढ़ना है या फिर ये करना है, ऐसा नहीं इंसान है, ठीक है। तो प्यार के चक्कर में वो इतना नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा भाग ही जाते हैं। कोई अगर उनको कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्स दे दे फिर भी वो भाग ही जाते हैं, घोस्टिंग एनर्जी है, ठीक है, भाग जाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, प्लेयर एनर्जी है, ठीक है। इन्होंने पास्ट में भी बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने डेटिंग सेटिंग किया है, बट वो भाग जाते हैं, एग्जिट एंड क्विट, ठीक है, भाग जाते हैं। मतलब कोई भी सीरियस रिलेशनशिप इनके अंदर नहीं दिख पा रही हूँ मैं, कोई भी सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। एंड बहुत जल्दी प्यार में गिरते हैं,
बट भाग जाते हैं, मतलब सीरियस नहीं है, बट है तो आपकी रोमांटिक सोलमेट, ठीक है, आपकी सोलमेट है, तो आपके प्यार में तो वो ज़रूर गिरेंगे, वो आपसे भाग नहीं सकेंगे, आपको ही वो प्यार करेंगे। बट यहाँ पर आपके पहले जो जो इंसान उनके लाइफ में थे, उनके साथ उनका बन नहीं पाया, वो उनके साथ सीरियस नहीं थे, वो भाग्य वो निकल लिया, ठीक है, घोस्ट कर दिया उन लोगों को, थोड़ा सा घोस्टिंग एनर्जी है। एंड उनके लाइफ में भी जो भी इंसान थे, मतलब जो भी जिसके साथ उनका लड़ाई होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, वो भाग जाते हैं, घोस्टिंग एनर्जी, फेस नहीं करना चाहता, फेसिंग में प्रॉब्लम है एंड सीक्रेट्स रखता है, जैसा दुनिया को दिखाता है वैसा वो है नहीं, इनके पीछे कुछ अलग ही है, ठीक है। दुनिया को जो वो प्रिटेंड करते हैं मैं ऐसा हूँ वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इनके जो प्राइवेट टाइम है, अगर उस टाइम में आप जाओ तो आप देखोगे कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। एंड जस्टिस है, बहुत ही फेयर पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं कि आप चीट करेंगे, धोखा करेंगे, नो, धोखा देंगे, नो, फेयर पर्सन है, दूसरे के साथ भी फेयर करते हैं एंड जजमेंटल है, ठीक है, फेयर पर्सन है, एक ऑथोरिटी वाला पर्सन है। ये चाहते हैं कि मैं ऐसा मुझे अगर भागना है तो मैं भागूं, बट किसी का कोई बुरा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो किसी का वो बुरा नहीं देख पाते हैं, अच्छा इंसान है, बट ये ना फेस नहीं कर पाते, इनके रिलेशनशिप चला नहीं। एंड जजमेंट से इनका इंट्यूशन हाई है, इनका इंट्यूशन इनको जो गाइड करता है वो ही होता है, एंड बहुत ही जज करते हैं। इनर नोइंग अच्छा है, मतलब वो उनको पता है कि वो कौन है। एंड जस्टिस है, फेयर पर्सन है, दूसरे के साथ फेयर करना पसंद है, कोई भी अनफेयर चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ये घोस्टिंग एनर्जी है, घोस्ट कर देते हैं, ठीक है, निकल लेते हैं। एंड देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्यूट है बहुत, मतलब कैसे बोलूँ मैं, मतलब उम्र निकल जा रहा है बट फिर भी बुढ़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इनका उम्र जाता ही नहीं है। एंड स्ट्रांगली सैजिटेरियस एनर्जी, फेयर पर्सन है, दूसरे के साथ फेयर करना पसंद है, खुद के साथ भी, एक बैलेंस पर्सन है, इनके अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एक बैलेंस आप देखोगे, एक एंजेलिक वाइब आप देखोगे, बट ये फेस नहीं करना चाहता है दुनिया को। इनको ऐसा लगता है क्यों फालतू में पढ़ना है किसी के लाइफ में, मैं तो खुद में ही मस्त हूँ, क्यों फालतू में घुसना है, ठीक है, ऐसे पर्सन है। लेट्स सी और देखते हैं, लेट्स सी पाइल 2 के लिए और देखते हैं, हु इज योर सोलमेट। एंड ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी एक कार्ड हाई प्रिस्टेस, सी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। या हाई प्रिस्टेस, ठीक है, तो ये हाई प्रिस्टेस है, ये बहुत सीक्रेटिव नेचर की है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ सीक्रेटिव नेचर, ठीक है। इनके हाईली कैंसरियन एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न भी है बट उतना नहीं है, ठीक है, बहुत ही मूडी है, बहुत ही मूडी। एंड हाई प्रिस्टेस है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है, एंड बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के है, एंड बहुत ही मूड स्विंग होता है, कभी अप तो कभी डाउन, ठीक है, कभी इधर जाना है तो कभी उधर जाना है, कभी ये रास्ता पकड़ना है तो कभी उस रास्ते को पकड़ना है। एंड हाईली इंट्यूटिव, मुझे ये कार्ड भी देखकर ही मुझे लग रहा था कि हाईली इंट्यूटिव, तो आपके सोलमेट है हाईली इंट्यूटिव, ठीक है, बहुत ही मिस्टीरियस वुमैन या फिर मैन, बहुत ही मिस्टीरियस है, इनके अंदर क्या चलता है कोई नहीं उनको जानता, ठीक है, बहुत ही सीक्रेटिव नेचर है, दुनिया को जो दिखाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके जो प्राइवेट टाइम है, इनके जो पर्सनल टाइम है, ये यहाँ पर वो टोटली एक डिफरेंट पर्सन है एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। हाई प्रिस्टेस है तो टैरोट, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी में इनका बिलीफ हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, साइकिक हो सकता है, इंट्यूटिव हो सकता है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, सीक्रेट्स छुपाता है, इंट्यूशन हाई है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है एंड पॉजिटिव पर्सन है, गॉड गिफ्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि ये इनके अंदर कोई ना कोई स्किल्स है, वो अभी उसी टाइम पे वो काम कर रहा है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ये खुद के लाइफ को अच्छा दिखाना चाहते हैं, ये खुद के लिए एक सेटिस्फाई लाइफ चाहते हैं, एक ब्लेसिंग्स भरा लाइफ चाहते हैं एंड डिवाइन गिफ्ट होंगे। एंड ये सोलमेट आपके लिए डिवाइन गिफ्ट होंगे, ये जब आपके लाइफ में आएंगे आपके लिए एक मनी का अपॉर्चुनिटी ओपन होगा, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक डोर ओपन होगा आपके लिए। ये एक मिस्टीरियस वुमन है या फिर मैन, आप जो भी बोलो, एंड आपके साथ कोई ना कोई इनका डिफरेंस हो सकता है, कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मेंटेलिटी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कपल आप हो सकते हो, ओल्डर यंगर कपल आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये फेयर पर्सन है,
ये जब आपके साथ भी आएंगे, अगर ये कुछ कमिट कर दे, इसीलिए वो कमिट नहीं करता है, भागता है, क्योंकि बहुत ही प्रॉमिस के पक्के है, ठीक है, किसी को प्रॉमिस नहीं करता है। अगर ये किसी को प्रॉमिस कर दे, एंड आपको तो ज़रूर करेंगे, आप उनके सोलमेट हो, तो अगर ये किसी को प्रॉमिस कर दे, छोड़ ही दो आप, वो करके ही रहेंगे, ठीक है। इतना फेयर पर्सन है, जस्टिस लवर पर्सन है, एंड इनको ऐसा लगता है कि जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो उनके साथ बुरा किया है, जस्टिस उनको मिलना चाहिए, मतलब उनको पनिश मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा एक पर्सन है। एंड जो लोग उनके साथ अच्छा करते हैं, उनकी लाइफ में अच्छा हो, ये चाहते हैं, प्रे करते हैं, तो जस्टिस लवर पर्सन है। और हाईली इंट्यूटिव, एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये आते ही आपकी लाइफ में डिवाइन डोर ओपन होगा। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, इसके साथ आपका कोई ना कोई हिस्ट्री तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिख पा रही हूँ। इनके पास पैसा उतना नहीं है, ठीक है, ये अभी अभी काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनती किस्म का इंसान है, बहुत ही मेहनत कर रहा है। एंड ये आते ही आपकी लाइफ में एक डोर ओपन होगा। ये प्यार का डोर बोलो, या फिर पैसों का डोर बोलो, या फिर हैप्पीनेस का डोर बोलो, कुछ भी, यहाँ पर कुछ तो है, डिवाइन ऑफर, ये आपके लिए एक ऑफर होंगे, ये गिफ्ट होंगे, ये ब्लेसिंग्स होंगे। आपकी लाइफ में आते ही आपका लाइफ ऐसे चमकेंगे, ठीक है, सूरज की तरह। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हाई प्रीस्टेस है, मेजर आर्काना 1 2 3 मेजर आर्काना, ठीक है, बहुत जजमेंटल है, इनके अंदर एंगर इशू भी हो सकता है थोड़ा सा। एंड बहुत सोचती है कि दुनिया वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब उनको परफेक्ट दिखना चाहिए, कि कोई उनके बारे में बुरा नहीं सोचे, यही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी लोग उनके बारे में अच्छे ही सोचे। बट ये भागते हैं सबसे, मतलब फेस नहीं करना चाहते, थोड़ा सा अकेले में रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट है थोड़ा सा, अकेले में, इनको लोनली मी टाइम उनको पसंद है, बहुत फ्रीडम लवर है। फूडी हो सकता है, बहुत उनको खाना पीना पसंद है, मौज मस्ती करना पसंद है, बट सोशल अगर होता भी है तो उतना नहीं होता है। एंड आपके साथ इनका कोई पास्ट यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों में मुलाकात हुई है, या फिर जब भी होगा, अगर नहीं हुई है तो जब भी होगा, तो पहले इनिशियल स्टेज में ये भागेंगे आपसे, आपको इग्नोर करेंगे, या फिर आपको टाइम नहीं देंगे, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये इनकी नेचर ही है। इनको समझ नहीं आता है, पहले तो कन्फ्यूज पर्सन है, बट इनकी इंट्यूशन हाई है, इनकी इंट्यूशन उनको हमेशा गाइड करते हैं, बट फिर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड थोड़ा सा आप देखोगे कि इग्नोर कर रहा है, अगर फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात जब भी होगी, या फिर हो चुका है तो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा छुपाना, सिक्रेटिव रखना, कुछ चीज़ें नहीं बोलना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रहा है, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि ये सबको खुद के अंदर घुसने नहीं देते, खुद के लाइफ में, खुद के पर्सनल लाइफ में सबको घुसने नहीं देते हैं। बट आप उनके सोलमेट हो तो आपको ज़रूर घुसने देंगे, बट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, तभी वो आपको सभी खुद के सीक्रेट्स बोलेंगे। बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के हैं आपके सोलमेट। एंड हाईली इंट्यूटिव पर्सन एंड जस्टिस लवर, ये जब आपके साथ भी होंगे, जस्टिस चाहेंगे ये, मतलब वो चाहेंगे कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो एंड बुरा लोगों के साथ बुरा हो, ठीक है। जस्टिस लवर पर्सन है, बट 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। थोड़ा सा भाग जाने की टेंडेंसी है, मतलब फेस नहीं करना। अगर आपके साथ भी कोई लड़ाई होगा फ्यूचर में, तो आप बोलोगे कि आओ बैठो सॉर्ट आउट करो, ठीक है, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलना है कुछ, मुझे जाना है, छोड़ो ना, छोड़ो, हो गया ना, अब छोड़ो, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इम्पल्सिव है, ठीक है, जल्दी फटाक से डिसीजन लेते हैं। एंड इनके बहुत बार ऐसे फटक से डिसीजन लेने में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। एंड यहाँ पर बहुत 2 है, 1 है, ठीक है। एंड सैटर्न रूल ये हो सकता है, जस्टिस है, सैटर्न रूल, इनके हाईएस्ट डिग्री मून हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, मार्स हो सकता है, वीनस हो सकता है, ठीक है। सैटर्न की कोई ना कोई उनके मूलांक भागांक, ठीक है, कहीं पर तो सैटर्न का कोई तो प्रभाव है, सैटर्न की कुछ तो बात है। मतलब अगर ये भी किसी के साथ बुरा करे तो इनके साथ भी पनिश हो जाता है, इनको इंस्टेंट पनिशमेंट मिलता है अगर ये किसी के साथ कुछ करे। इसीलिए ना बहुत फूक के कदम फेंकता है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि किसी के साथ अगर इन्होंने कुछ बुरा किया तो सत्यानाश, इनके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाएंगे, मतलब जस्टिस सर्व हो जाएंगे एंड उनको पनिश मिल जाएगा। इसीलिए ना फूक के कदम फेंकता है। बट बहुत बार ऐसे फटाक से इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, इसी वजह से बहुत सारे कुछ इनके लॉस भी हो सकता है, मतलब होते हैं, लॉस होते हैं, इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं। एंड इनके अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स आप देखोगे बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी, कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, ऐसे क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत अच्छा है। तो चलो आप देखते हैं वो कैसे दिखते होंगे, आपके सोलमेट कैसे दिखते होंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स,
इतना सारा कार्ड तो मैं नहीं लूँगी। क्या बोलूँ मैं? मून अगेन मून, मदरली नेचर। एक फर्टाइल आप महसूस करोगे उनको जब देखोगे। तो देखो आपके लिए 2 कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। वो कैसे दिखते हैं? बच्चे लाइक एनर्जी है, ठीक है। उनके हाइट मीडियम टू मीडियम हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, एंड बहुत ही मदरली नेचर के है। मून है, ठीक है। मदर एक टच आप लोग देखोगे, क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, तो बहुत ही मदरली नेचर की है। उनके हेयर ब्राउन ब्लैक हो सकता है, उनके फेस ओवल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली ओवल फेस यहाँ पर दिख रहा है, एंड उनके फेस में हमेशा आप एक स्माइल देखोगे। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ही मिस्टीरियस है। आप उनको देखकर ही कुछ मिस्टीरियस आपको फील होगा, कुछ इंट्यूटिव, कुछ पावर, कुछ डिवाइन पावर आपके उनके अंदर एक फील होगा। एंड उनके अंदर स्किल्स बहुत है। एंड यहाँ पर भी देखो इम्पल्सिव डिसीजन, ठीक है। ये बहुत लड़ाई भी करते हैं, मतलब गुस्सा वाला ठीक है। तो थोड़ा सा लड़ाई इनके अंदर हो सकता है, एंड बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बिग ओवर थिंकर, ओके। एंड इनके बारे में आप कुछ ना कुछ साइंस भी आप ड्रीम पे देखोगे। हो सकता है कि आपके अंदर आप सपने देख रहे हो, ठीक है। तो कोई ना कोई ड्रीम आप जरूर देखोगे। इनको आप ड्रीम में देख सकते हो, सपने में देख सकते हो। एंड बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सन है, बहुत ही हार्डवर्क करते हैं लाइफ में। एंड बहुत सारे लोग इनके साथ ऐसे ही लड़ने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही तड़पने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर भी देखो कैसे लोग लड़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं लोग। एंड इनको अगर बोला जाए तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की पर्सन है। ये सॉफ्टनेस जो है वो दुनिया को दिखाता नहीं है। उनके खुद के जो हार्ड नेचर है वो दुनिया को दिखाता है, जो रूड नेचर है वो दुनिया को दिखाता है। उनके अंदर एक सॉफ्ट नेचर है, एक मदरली टच है। वो आप जब उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे तब आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। एंड बहुत ही मदरली लाइक बॉडी है, ठीक है। चबी हो सकता है थोड़ा सा, क्वीन ऑफ कप्स है इसीलिए चबी हो सकता है। बहुत ही फेयर है, फेयर मीडियम। उनके हेयर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही कर्वी हेयर आप देखोगे, कर्ली हेयर आप देखोगे। अगर लड़का भी है तो बहुत ही कर्ली हेयर, ठीक है। हेयर बहुत खूबसूरत है, आईज खूबसूरत है। उनके जॉ लाइन देखोगे आप, परफेक्ट जॉ लाइन, ठीक है। जॉ लाइन एकदम स्क्वायर, ठीक है, ब्यूटीफुल जॉ लाइन। एंड ये एनिमल लवर हो सकता है। उनके हाथ होंगे नाजुक नाजुक सी। अगर बॉडी बोला जाए तो फिट बॉडी या फिर कर्वी बॉडी, चबी बॉडी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है, हाई प्रिस्टेस भी है, ठीक है। एंड इनके जो फिंगर होंगे वो छोटे छोटे फिंगर होंगे, छोटे छोटे आईज, एंड ब्राउन ब्लैक हेयर, मीडियम एंड शॉर्ट हाइट। अगर लड़का है तो मीडियम या फिर शॉर्ट। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। हो सकता है इनको आप खुद के वर्क फील्ड में मिलो, या फिर आपसे उम्र में, मतलब आप दोनों में एज गैप हो। अच्छा खासा एज गैप है। हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यस, अच्छा खासा एज गैप है आप दोनों में। एंड बहुत लड़कू टाइप्स पर्सन है, मतलब कोई अगर इनको कुछ बोल देना अभी उनको चकाता हूँ मज़ा, ठीक है, उठ पड़ेंगे बहुत ही लड़कू टाइप्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स। एंड इनके माइंड में हमेशा टिक 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 चलता रहता है, ठीक है। इनके माइंड जो है वो शांत नहीं है, टिक 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 चलता रहता है, क्योंकि देखो मून है, ठीक है। तो बहुत ही इमोशनल पर्सन है, अंदर से बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है। हाईली मून, बहुत सॉफ्ट है। एंड जब आपसे भी बातें करेंगे आप देखोगे कि मीठी मीठी बातें कर रहा है, मतलब सॉफ्ट तरीके से बातें कर रहा है। ऐसा बोल रहा है कि आप खुद ही इमोशनल हो जाओगे, ऐसा बोलेंगे। एंड बहुत बार आप देखोगे इम्पल्सिव डिसीजन ले रहा है, जल्दबाजी कर रहा है। रुकना मतलब अभी चाहिए, अभी अभी अभी, ठीक है। आप बोलोगे नहीं थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ये बोलेंगे नहीं अभी चाहिए मुझे। क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी होगा अब चलो इनके प्रोफेशन देख लेते हैं। वैसे तो प्रोफेशन मुझे पता चल ही गया पहले, तो पहले देख लेते हैं। मैजिशियन, यस यस। अगेन मून, फुल चाइल्डिश होंगे, केयरलेस होंगे, ठीक है, चाइल्डिश केयरलेस। एंड बहुत इनका स्माइल अच्छा होगा, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन होंगे, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, हैंडसम होंगे, खूबसूरत होंगे, गुड लुकिंग होंगे। एंड मैजिशियन है, ये बहुत ही मैनिपुलेटिव है, आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है, मतलब आपको कंट्रोल कर लेंगे। मैजिशियन है, आपको कंट्रोल में कर लेंगे। एंड मैजिशियन है, ये हो सकता है जो भी फील्ड में हो ये मैजिक करता है, ठीक है। ऐसा मैजिक तो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है। यहाँ पर दोनों पाइल ही, ऐसा क्यों है पता नहीं आज तो
मैजिशियन है, बहुत ही इंट्यूटिव नेचर के है, बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। अगर कोई फील्ड में कोई बिजनेस में ये हो सकता है, कोई खुद के कुछ काम इन्होंने स्टार्ट किया है, खुद के स्किल्स के ऊपर ये कुछ काम कर सकता है, खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ काम कर सकता है मैजिशियन। एंड इसी से मेजर अरकाना यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर 1 नंबर है, येस ही इज़ द लीडर, ठीक है, लीडर टाइप पोजीशन, जहाँ पर किसी के अंडर काम नहीं करता है, खुद ही सब कुछ क्रिएट करता है, किसी से हेल्प मांगना इनको पसंद नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो सभी मौजूद है यहाँ पर इनके पास, तो इनके अंदर सब स्किल्स है। यहाँ पर भी आप देखो इन्फिनिटी साइन, तो यस ये डिवाइन के साथ कनेक्ट हुआ है, इनके अंदर कुछ ना कुछ पावर है, ठीक है, इनके अंदर पावर है। यहाँ पर भी आप एंजल देखो, यहाँ पर भी इन्फिनिटी साइन, यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस। सो हाईली इंट्यूटिव पर्सन, मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है ये ओकल साइंस में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ठीक है, एंड बहुत ही इंट्यूटिव है, साइकिक है। अगर नहीं भी हो तो इनके अंदर इनका कुछ हॉबी हो सकता है, कुछ इंटरेस्ट हो सकता है। एंड मैजिशियन है, ये गवर्नमेंट जॉब में काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, प्राइवेट जॉब कर सकता है। मैजिशियन कैन डू एनीथिंग, मैजिशियन कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकता है, मल्टीटास्कर है, कभी ये बहुत सारा काम एक साथ करता है। अब देखना, जब भी आपके साथ ये बातें होंगे तो ये एक काम नहीं है सिर्फ इनका, बहुत सारा काम। ये डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ठीक है, नर्स हो सकता है, गवर्नमेंट फील्ड में हो सकता है, प्राइवेट फील्ड में हो सकता है, इनका बिजनेस हो सकता है, खुद कुछ काम इन्होंने स्टार्ट किया है, हो सकता है पॉलिटिशियन हो सकता है, पॉलिटिशियन लीडर हो सकता है, जहाँ पर भी ये लीड करता है दूसरे को, दूसरे लोग इनको देखकर लीड होते हैं, वहाँ पर ये हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एनर्जी, द मैजिशियन हाईली मैनिपुलेट, बहुत मीठे बोलेंगे, ऐसे मीठे बातें बोलेंगे ना कि आप उनके जकड़ में फंस जाओगे। बट मैं आपको यही बोलूँगी, फिर फूल मत बनो, ठीक है। ये मीठे बोलेंगे, आपसे सब कुछ निकालना चाहेंगे, बट आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब जब आपको बोलेंगे, मतलब आप उनको ऐसे ही बोल दोगे कि मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ, ठीक है। बट जब उनके बारी आएंगी कि आप देखोगे कि बहुत सीक्रेटिव है, नेचर की है, बहुत सीक्रेटिव है, चुपचाप है, आपको बोलेंगे नहीं। बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ वो निकाल लेंगे। अगर आप खुद भी ना बोलो, इनके अंदर ऐसा पावर है, ये घर पे बैठे ही सब कुछ जान जाएंगे आपके बारे में। मैजिशियन है, ठीक है, इनके पास सभी मौजूद होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट। मैं आपको क्या बोलूँ, अब मैजिशियन आया, हाई प्रीस्टेस आया, ये बहुत स्मार्ट है। इनके नॉलेज, आउटस्टैंडिंग नॉलेज, एंड थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, ईगो हो सकता है इनके अंदर, बट उतना नहीं है थोड़ा सा है। बहुत सीक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है, बट ऐसा नहीं है कि बैड वे में मैनिपुलेटिव, बट मैनिपुलेटिव है। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अच्छा बोल रहा है, आपके बारे में अच्छा बोल रहा है या फिर बुरा बोल रहा है, ठीक है। तो आपका सोलमेट है, आप ही जानते हो। तो बहुत ही एक मैजिशियन है, ठीक है, मैजिक, एंड मैजिशियन मैजिक शो भी ये कर सकता है, ठीक है। इनके अंदर कुछ ना कुछ पावर है, कुकिंग स्किल, मैंने आपको बोला, क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है। कुछ डील हो सकता है कि डील करते हो, ऑफिशियल डील, कोई CEO हो सकता है, प्राइवेट ऑफिसर, एक अच्छे पोजीशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट अभी तक उतना कुछ नहीं क्रिएट कर पाए हैं, बिकॉज स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेज है, स्ट्रगल कर रहा है। एंड ये आते ही आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आएंगे, ठीक है। ये डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए, ये तोहफा है, डेस्टाइन नहीं है, बट तोहफा है ये आपके लिए। तो इनके साथ आप जब भी इनके साथ अगर आगे जाके आपकी कुछ भी हो इस सोलमेट के साथ, तो आपके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन होगा। एंड बहुत पॉजिटिव पर्सन है, मतलब इनको दमाना, मतलब इनको ऐसे अगर कोई बोले कि तुमसे ना हो पाएगा, ये नेक्स्ट डे ही प्रूफ कर देंगे कि आप बोलो, आप, ठीक है। मतलब इनको अगर कोई बोले कि तुमसे ना हो पाएंगे, तो ये ऐसा कुछ करेंगे कि दुनिया वाले शॉक हो जाएंगे कि अरे मुझे तो लगता था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट इन्होंने क्या कर दिया। मून है, ठीक है, इमोशनल है, बहुत इंट्यूटिव है, सब कुछ जान लेंगे। मतलब इनसे आप कुछ छुपाना मत, मैं आपको यही गाइड करूँगी, कुछ भी छुपाना मत। इनसे अगर आप कुछ छुपाओगे तो ये जान ही जाएंगे, ये कैसे ना तैसे करके ये निकल ही जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे बातें, ठीक है। इनसे छुपाना मत, कुछ छुपा के कुछ काम नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनको सब पता है, ये सब कुछ जान जाएंगे। एंड फिर आप अगर कुछ छुपाते हो तो आपसे ही बाद में लड़ाई हो जाएगा इनका। तो छुपाना मत कुछ, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना, ये भी धीरे धीरे आपके साथ खुलेंगे। ऐसा इनिशियल स्टेज में सिक्रेटिव रहेंगे, क्योंकि ये इन्होंने बहुत घोस्टिंग एनर्जी दिखाई, चीट इन्होंने लाइफ में दिखाए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपके ट्रस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होंगे। बट धीरे धीरे करके वो आपसे बातें करने लगेंगे, खुद के सीक्रेट्स बोलने लगेंगे, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि छुपाओ मत, क्योंकि अगर आप छुपाओगे ये निकल लेंगे, इनके अंदर वो क्षमता है। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, पाइल 2, व्हाट अ पर्सनालिटी ऑफ योर सोलमेट।
सोलमेट तो शानदार चीज़ है। चलो, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग आई थिंक ऑलरेडी मिल चुके हो, मुझे पहले ही लग रहा था। तो आई थिंक आप फेस कर चुके हो ऑलरेडी। मैंने आपको जो बोला कि आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बोलेगा नहीं, भाग गया, ठीक है, खुद की ट्रू फीलिंग्स नहीं बोला, आप देखोगे थोड़ा सा केयरलेस, ये आपको फेस होगा इनिशियल स्टेज में वेरी सुन या। एंड जो लोग नहीं मिल चुके ऑलरेडी आ रहा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि ये सेफ नहीं है, ये बेकार है, ये वो, तो ये सेफ है, सेफ है, ये ऑलरेडी आप इनको मिल चुके हो, आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है। मुझे पहले ही लग रहा था कार्ड देखकर, आप इनको ऑलरेडी जानते हो पाइल 2। एंड जो लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा सा पीछे हैं, डोंट वरी, आप जान जाओगे। भेरी सुन का कार्ड आ गया है आपके लिए, ठीक है। सो बहुत जल्दी आ रहा है ये आपके लाइफ में। आपको क्लियरली आप डिसाइड करो कैसा इंसान आपको चाहिए, वैसा इंसान आपको भेजेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया उनके अंदर होना चाहिए, आपके सोलमेट के अंदर, आप सोचो, वैसा ही इंसान आपको मिलेंगे। तो पहला कार्ड देखो, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। यस, थोड़ा सा एक दूसरे को आपको जानना है। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, नहीं मिल चुके, जब भी आप लोग मिलोगे ऐसा बैठ मत जाना, क्योंकि ये बहुत इंट्रोवर्ट है, तो आपको ही निकलना होगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको अगर जानना है तो इनके साथ आपको कम्युनिकेट करना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये आके खुद ब खुद उनके लाइफ में क्या चल रहा है बोल देंगे, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सीक्रेटिव नेचर है, ये इजीली आपके बातों में आएंगे ही नहीं, ये आपको बोलेंगे ही नहीं। अगर आपको सच में कुछ इनके तरफ से कुछ खींचाव आते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो आपको जाना होगा, मतलब आपको प्रेशर देना होगा बातें करने के लिए, ठीक है। बट ऐसे नेगेटिव वे में प्रेशर नहीं, पॉजिटिव वे में, ठीक है। आपको जानना होगा एक दूसरे के बारे में। एंड ये भी आपके बारे में उतना नहीं जानते हैं, तो उनको भी चांस देना होगा कि वो आपके बारे में जाने। अगर आप सोच रहे हो कि वो ही आके सब कुछ कर लेंगे, एक तरफा कुछ नहीं होता। आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर एफर्ट्स लेना होगा, बातें करना होगा। जितना आप एक दूसरे को जानोगे, उतना आपका बॉन्ड जो है वो डिपेंड, मतलब और भी ज़्यादा ग्रो होता जाएंगे। एंड वेरी सून का कार्ड है, क्लियरली डिसाइड करो आपको कैसा एग्जैक्ट पर्सन चाहिए। क्लियरली डिसाइड करो, कभी ये सोच रहे हो तो कभी वो सोच रहे हो। अभी कभी आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए, तो कभी आपको लगता है वो चाहिए, ऐसा नहीं चलेंगे। तो आपको क्लियरली, आपको यूनिवर्स को साइंस भेजना है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए। तो वेरी सून, जो लोग अभी नहीं मिल चुके हो, तो वेरी सून का कार्ड है, बहुत जल्दी। अगर जल्दी मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप काल ही आ जाएंगे, ठीक है। वेरी सून आए हैं, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे ये आपके लाइफ में आएंगे नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स जब चाहेंगे आपके लाइफ में आ जाएंगे। एंड जब भी आएंगे आपके साथ, आपको एज आ इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो डिले हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक दूसरे के साथ ठीक से बातें करना है, जानना है एक दूसरे को। लेट्स सी यहाँ से क्या, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड, देखो कितना मैग्नेटिक अट्रैक्शन देख रहे हो। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो देखो आप ना, ये आपके अदर हाफ, ठीक है। तो सोलमेट क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मिरर करते हैं एक दूसरे को। तो इनको जब आप आ जाओगे तो आप देखोगे कि ये आपकी अदर हाफ है। आप देखोगे कि ये ही पार्ट तो मिसिंग था मेरे लाइफ में, ये आपको बैलेंस करेंगे, परफेक्ट बैलेंस। अगर आप हो लॉजिकल, ये होगे इमोशनल। अगर आप हो एक्सट्रोवर्ट, ये होगे इंट्रोवर्ट। अगर आप हो टॉल, ये होगे शॉर्ट। अगर आप हो एंगर इशू वाला इंसान, तो ये होगे सॉफ्ट, ठीक है। एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, टोटली बैलेंस। एंड आप दोनों एक पावर कपल होंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये एक मिसिंग पीस है। आप देखोगे कि ये आपकी अदर हाफ है। अगर आप मैस्कुलाइन हो तो आप देखोगे कि ये मेरी फेमिनाइन है। अगर आप फेमिनाइन हो तो आप देखोगे कि ये मेरी मैस्कुलाइन है, ठीक है। ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी आप देखो एक जैसा, आप दोनों ही एक जैसे हो। एंड सोलमेट ऐसा ही होता है, एक जैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। तो आपने आंखें बंद करना है एंड ऐसा फील करना है कि आप भी खुश रह सकते हो। अगर पाइल 2 आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते, आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा, तो आपको बोला जा रहा है नहीं, आप भी खुश रह सकते हो, आपकी लाइफ भी अच्छा हो सकता है, आप भी डिजर्व कर सकते हो। आप सिर्फ खुद के आइज को क्लोज करो एंड फील करो। यू कैन एलो जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंस यू करेंटली फाइंड योरसेल्फ इन। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप एलो करो जॉय को, ठीक है। आप एम्ब्रेस करो उनको। अगर खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में तो उसको आने दो, आप रोक क्यों रहे हो, ठीक है। तो आने दो उसको, ठीक है। तो ये एक डिवाइन तोहफा है, ये जब भी आएंगे आप रोकना मत, ठीक है। खुद को उनको आने दो, क्योंकि आप भी बहुत खुश महसूस करोगे, आप बहुत ही हैप्पी महसूस करोगे। इनके साथ आपका अंदर का जो बच्चा है वो जाग उठेंगे, ठीक है। तो अगर खुशियाँ आ रही है क्यों रोक रहे हो, ठीक है।
क्योंकि आप भी खुश रह सकते हो। अगर आप हमेशा सोचोगे कि नहीं मैं खुश नहीं रह सकता, ये वो कैसे चलेंगे? आप भी खुश रह सकते हो, ये आपको सोचना होंगे। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं आपके सोलमेट के बारे में और कुछ। एक गिर गया है, लेट्स सी, कितना सारा गिर गया। ओके, बहुत सारा आपके लिए आ गया है। जस्ट ए मिनट, तो मैं इनको हाथ में लेती हूँ, एक एक करके देखते हैं फिर, ठीक है? बहुत सारा है आपके लिए, पाइल 1 के लिए इतना नहीं था। जस्ट ए मिनट। ओके, एक एक करके देखते हैं। सिंप्लिसिटी, आप देखोगे ये बहुत ही सिंपल लुक, ठीक है? बहुत ही सिंपल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है? तो बहुत सिंपल पर्सन होंगे, सिंप्लिसिटी इनके अंदर होगा। रोमांटिक, ये बहुत ही रोमांटिक होंगे। नेक्स्ट, ओवर थिंकर, देखो ओवर थिंकर। नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट होंगे बट सिक्रेटिव, मतलब दुनिया को दिखाता है मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बट है नहीं उतना एक्सट्रोवर्ट, ठीक है? नेक्स्ट, ओल्डर यंगर, क्या बोल रही थी मैं आपको, देखो एज गैप, आप दोनों में एज गैप होगा। कैन यू सी दिस? एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, हो सकता है आप दोनों कपल हो क्योंकि ओल्डर यंगर के साथ ही आया है, तो एक एक्सट्रोवर्ट होगा एक इंट्रोवर्ट होगा, या फिर इनके अंदर ही आप डुअल टोन आप देख पाओगे। कभी आप देखोगे कि बहुत चुलबुला, आप कभी देखोगे बहुत सीरियस, कभी देखोगे बहुत इंट्रोवर्ट मूडी, ठीक है? तो कभी देखोगे बहुत बकबक कर रहा है, ठीक है? एंड अगर सोशल भी होते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते भी है, तो खुद के सीक्रेट्स कभी भी नहीं बोलते हैं, बहुत ही सीक्रेटिव है, इंट्रोवर्ट है। नेक्स्ट, फ्यूचर स्पाउस, तो ये इनके साथ ही आपके आगे जाके हो सकता है शादी होगी, ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। लेट्स सी, ट्रैवल, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना इनको अच्छा लगता है, इनके मूड फ्रेश हो जाता है। वेल्थ, ये वेल्थ अभी तो इनके पास उतना नहीं दिख रहा है बट वेल्थ ये क्रिएट कर लेंगे, या फिर फ्यूचर में इनको लग्जरियस लाइफ पसंद है। स्टाइलिश, तो ये बहुत स्टाइलिश होंगे। पॉपुलर, बहुत पॉपुलर होंगे। मैजिशियन है तो हो सकता है सोशल मीडिया में भी कुछ ना कुछ काम करते हो, बहुत पॉपुलैरिटी नेम फेम इनके अंदर है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। पीपल्स लव, बहुत सारे लोग इनको प्यार करते हैं। पीपल्स लव मतलब एक सबके साथ ना ये ऐसा चाहते हैं कि सब उनको अच्छे नज़रों से देखें, इसीलिए सबसे मीठे बोलते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। मीठे, आप एक चीज़ देखना, मीठे बोलेंगे आपको। सॉफ्ट नेचर, ऐसा सॉफ्टली बोलेंगे ना तो आपको आप ही खुद ही इमोशनल हो जाओगे। सेम मेंटेलिटी अगेन, ठीक है? सेम मेंटेलिटी, आपका जो मेंटेलिटी है आई थिंक आप भी बहुत सॉफ्ट बोलते हो, तो सेम मेंटेलिटी होगा। नेक्स्ट, ब्लैक आई, इनका आई आप देखना ब्लैक, एकदम जेड ब्लैक, ठीक है? ब्लैक आई। नेक्स्ट, ट्रू लव, ब्यूटीफुल, तो ये आपके ट्रू लव होंगे, फ्यूचर स्पाउस, इनके साथ ही आपकी शादी होगी, सोलमेट के साथ। क्या बात है। साई एंड क्यूट, बहुत साई है, इंट्रोवर्ट है, इनका असली ये ही इंट्रोवर्ट है, ठीक है? ये दुनिया को एक्सट्रोवर्ट दिखाता है बट है नहीं एक्सट्रोवर्ट, बहुत ही साई है, साई नेचर। शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर, यस, इनका हेयर शॉर्ट या फिर लॉन्ग हो सकता है, इनको मतलब हेयर का कुछ ना कुछ खेल है, इनको हेयर बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है। लास्ट कार्ड, मैच्योर, तो ये बहुत ही मैच्योर होंगे, बहुत एक्सट्रीम मैच्योर। आप भी जब बात करोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही एक्सट्रीम मैच्योर, आपसे भी मैच्योर आपको फील होगा क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग, ठीक है? आपके सोलमेट के साथ ही आपकी आगे जाके शादी होगी, ब्यूटीफुल, आपकी फ्यूचर स्पाउस है, ट्रू लव है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप क्लेम करना चाहते हो क्लेम कर सकते हो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।